हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे चैनल रहमानी एपेक्स पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम कल पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़े थे, सेम उसी की तरह हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, फिर हम पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं फिगर बनाकर आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा, फिर हम उसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर मैं आपको बड़ा बनाकर बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर हम एक रिजिड बॉडी बना लिए, यहाँ पर हम एक रिजिड बॉडी बना लिए। अब यहाँ पर हम एक एक्सिस लेंगे जिसको हम बोलेंगे Z, और यहाँ पर एक और एक्सिस लेंगे जिसको हम बोलेंगे Y, और यहाँ पर हम एक और एक्सिस लेंगे जिसे हम बोलेंगे X। तो अब मैं यहाँ पर एक पार्टिकल कंसिडर कर लेता हूँ जिसको मैं पार्टिकल बोलता हूँ, जिसे हम कल पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कंसिडर किए थे। इसे मैं बोल देता हूँ पार्टिकल P, जिसका मास अगेन बहुत स्मॉल है, तो मैं उसे dm लिखूंगा। और यहाँ पर इसके अलाउंग जब रोटेट करेंगे तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे यहाँ से r करेगा। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं r पहले लिख लेता हूँ, और ये x है तो इसके पैरेलल में एक इमेजिनरी लाइन x की ड्रॉ कर देता हूँ, हमें ट्रायंगल के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और यहाँ पर जो y है उसके पैरेलल में भी एक y की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब जब ये y है, y का पैरेलल है और ये x का पैरेलल है, अब जब ये y के अलोंग जब रोटेट करेगा तो जो पार्टिकल रोटेट करेगा वो y डिस्टेंस कवर करेगा, और जब z के अलोंग रोटेट करेगा तो r डिस्टेंस कवर करेगा, और जब y के अलोंग रोटेट करेगा पार्टिकल, जो बॉडी रोटेट करेगा, तो हम यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर करेगा वो x कवर करेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा ट्रायंगल बन चुका है, ये हमारा ट्रायंगल बन चुका है। अब हम यहाँ पर ये 90 डिग्री यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएगा। यहाँ पर थोड़ा सी फिगर वो हो गए, लेकिन ये 90 डिग्री बनाएगा। मैं यहाँ पर पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना, ये जो प्लेन लैमिना परपेंडिकुलर जो दिख रहा है, प्लेन लैमिना परपेंडिकुलर is equal to sum of its moment of inertia about to mutual perpendicular axis concurrent with प्लेन लैमिना। जो प्लेन लैमिना के जो टू एक्सिस कॉन्करेंट है वो सम के बराबर, ये जो हमारा प्लेन लैमिना है वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मैं यहाँ पर हम इसकी यहाँ पर इंग्लिश में डेफिनेशन लिख चुके हैं। अब मैं यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्म में अगर बताऊँ तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया z का है वो इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के प्लस y के। यही ये हमारा डेफिनेशन बोल रहा है, यही हमें डेरिवेट कर कर आंसर निकालना है। तो अब यहाँ पर पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम इसका डेरिवेट कर कर आंसर निकालेंगे। अब हम यहाँ पर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया x का, y का और z का फाइंड आउट करेंगे।
फिर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूँ। तो अब यहाँ पर हम लेंगे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉप कर देता हूँ। तो हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे एक्स का। तो जो मैं आपको बताया, जो एक्स के अलोंग जब पार्टिकल ये बॉडी रोटेट करेगा तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो वाई कवर करेगा। तो यहाँ पर हमें पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो ये वाई कवर करेगा, तो ये वाई का स्क्वायर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, वाई का स्क्वायर। अब आप हमें पता है, हम एकदम कल के जैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर कर। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें मास जो है वो बहुत छोटा चाहिए, तो इसीलिए हम इसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आई एक्स इज इक्वल टू डी एम, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, इसीलिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा चाहिए, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हम बिल्कुल कल की तरह सॉल्व करेंगे, इसीलिए मैं आपको एकदम स्पीड में समझा रहा हूँ। इंटीग्रेशन डी आई एक्स इंटीग्रेशन डी एम इज इक्वल इंटू वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट जब कर चुकेंगे तो यहाँ पर आई एक्स हमें मिलेगा, और यहाँ पर हमें मास तो छोटा चाहिए, तो हम इसे नहीं ओपन करेंगे, तो अब यहाँ पर वाई स्क्वायर। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई का फाइंड आउट करेंगे। वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे तो मास जब वाई के अलोंग रोटेट करेंगे तो ये एक्स डिस्टेंस कवर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर। अब हमें छोटा चाहिए मास, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगेन। डी आई वाई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा चाहिए, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे। मैं बहुत स्पीड में समझा रहा हूँ क्योंकि हम एकदम कल की तरह सॉल्व कर रहे हैं, और कल मैं आपको बहुत डिटेल में एकदम आराम से समझाया था। तो हम इसके यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो डी आई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब जब हम इसे इंटीग्रेट कर चुकेंगे तो यहाँ पर आई ए वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 में बोल दूंगा। अब हम यहाँ पर z का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, तो मास इंटू जो z के अलोंग जब रोटेट करेंगे बॉडी तो r डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हम इसे डिफरेंशिएट पहले करेंगे। डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा चाहिए, तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर। आप जब ये डेरिवेशन सीख लेंगे तो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, फटाफट आप इसको सॉल्व कर कर साइड कर देंगे। तो अब जब इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर आई जेड होगा, बचेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम और इंटू आर स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हम यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय साइड का स्क्वायर। ये हमारा y है, ये हमें पता है। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y, और ये परपेंडिकुलर बना रहा है, फिगर में नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये परपेंडिकुलर बना रहा है यहाँ पर से। तो जब हम अब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आ जाएगा। ये इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लिख चुके होंगे। अब मैं यहाँ पर रफ करूँगा। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे 4th को 3 में। ये इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे r की जगह पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट, शॉर्ट में लिखूंगा 4th इन 3rd इक्वेशन। तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो जो आई जेड है वो बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा। ये एक्स स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, डीएम पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम
वाई स्क्वायर। आप इक्वेशन 1 और 2 देखेंगे तो यहाँ पर सेम दिखेगा, क्योंकि मास भी आ चुका है, डिस्टेंस का स्क्वायर भी आ चुका है, मास भी आ चुका है, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आई जेड होगा वो आई वाई प्लस आई एक्स, जो जो हमें डेरिवेट करना था वो हमारा आ चुका है, जो यही हमारा पूरा का पूरा आंसर है। मैं आपको स्पीड में इसलिए समझाया क्योंकि कल का पूरा यहाँ पर सेम था, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और पाइथागोरस थ्योरम। और यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल में एकदम लिखा कर समझा दिया हूँ। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और फाइनली अभी देखो पावर आ चुकी है, पावर थी नहीं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जाम में आया तो आप इसी तरह पूरा का पूरा एकदम डिटेल में स्टेप वाइज लिखना, आपको पूरी की पूरी मार्क्स यहाँ पर स्टेप वाइज मिलेंगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।